कानून का मकसद था। जनता को न्याय से उसका सरोकार नहीं था, लेकिन सरकार की इस कोशिश से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानून से सरकार को गैर जरूरी ताकतें मिलेंगी और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। वैसे इन विधेयकों का मतलब ब्रिटिश जमाने के कानूनों को तो बदलना है ही, इसके अलावा न्याय प्रक्रिया के सरलीकरण को भी बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके लिए नए कानूनों में दस्तावेजों और साक्ष्यों की परिभाषा बदल दी गई है। आधुनिक तकनीकों को समाहित किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वेलेंस, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट लोकेशन, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दे दी गई है। इसके अलावा FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान नए कानूनों के अंदर रखा गया है। किसी निर्दोष को फंसाया न जा सके, इसके लिए सर्च और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी। केंद्र सरकार ने नए कानूनों के जरिए दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन के रेशो को 90% तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें फॉरेंसिक टीम्स को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किए गए बदलावों के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा जिन धाराओं में है, उनमें क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इन सब के अलावा राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने का प्रावधान, झूठी पहचान बताकर शादी करने वाले को कठोर सजा का प्रावधान, मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की सजा, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान, जबकि भगोड़ों का गैर हाजिरी में ट्रायल करने और उन्हें सजा देने का भी प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक कानूनों का मकसद सभी को न्याय देना है, दंड देना नहीं। संशोधन के बाद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीनों कानूनों में कई नई धाराएं भी जोड़ी जाएंगी, तो कई पुरानी धाराओं को हटाया जाएगा। पहला बदलाव CRPC एक्ट की जगह लेगा। संशोधन के बाद इस एक्ट का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं होंगी। इसमें से 160 धाराओं को बदला गया है, 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है, जबकि 9 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। दूसरा बदलाव IPC को रिप्लेस करेगा और इसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। IPC में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होंगी। पहले की 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, जबकि 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। तीसरे बदलाव के तहत एविडेंस एक्ट को हटाया जाएगा और उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगा, जिसमें पहले 166 धाराएं थी, अब 170 धाराएं होंगी। नए कानून में 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। पहला IPC, दूसरा CRPC, तीसरा इंडियन एविडेंस कोड, ये तीनों पुराने कानून खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह भारत सरकार के बनाए गए 3 संशोधित कानून प्रभावी होंगे। और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अंग्रेजों का कानून बदल जाएगा। भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे। अब क्राइम होगा साफ, जल्द मिलेगा इंसाफ। लव जिहाद का खत्म होगा खेल, जाएंगे जेल। मॉब लिंचिंग पर कानूनी स्ट्राइक। मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। कल मौजूदा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड विधान को लेकर 3 नए विधेयक पेश किए। इन बिल के जरिए अमित शाह ने गुलामी के सभी निशानों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गृह मंत्री ने कौन से 3 नए बिल पेश किए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो इंडियन पेनल कोड यानी IPC 1860 की जगह लेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। तो वहीं इंडियन एविडेंस कोड 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। अब आपको बताते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड में मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। पहले इसमें 511 धाराएं होती थी। मौजूदा आईपीसी की 22 धाराओं को खत्म किया जाएगा। मौजूदा आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 धाराएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं है। सीआरपीसी की जगह आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 धाराओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे, साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। वहीं मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड की जगह आने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में 170 धाराएं होंगी, तो 23 धाराओं में बदलाव होगा और एक नई धारा जोड़ी जाएगी। तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिक।